भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान आज यानी कि शनिवार 30 मई 2026 को आधिकारिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए यानी कि रिटायर हो चुके हैं। 4 दशकों से अधिक लंबे सैन्य जीवन के बाद उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों को अपने अलविदा कह दिया है। सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट से पहले नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक यानी कि नेशनल वॉर मेमोरियल में उन्होंने तीनों सेनाओं की ओर से यहाँ सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया, जिसके बाद उन्होंने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि स्वरूप पुष्पगुच्छ अर्पित किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो सामने निकल के आ रही हैं, जहां पर उन तमाम श्रद्धालु सैनिकों को जो शहीद हो गए हैं उनको यहां श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सीडीएस अनिल चौहान नजर आए हैं। मैटर ऑफ तो किस तरीके से आपको बता दें, गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करने के बाद जनरल चौहान ने अपने सैन्य करियर और सीडीएस के रूप में कार्यक्रम को याद करते हुए कहा कि ये उनके लिए गर्व और सम्मान का क्षण है। उन्होंने कहा कि तीनों सेनाओं की ओर से दिया गया सम्मान उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनका पूरा कार्यकाल बहुत संतोषजनक और शानदार रहा है। उन्होंने सशस्त्र बलों के अधिकारियों और जवानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें देश की सेवा करने का अवसर मिला, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और आपको बता दें, जनरल अनिल चौहान का कार्यक्रम ऐसे समय में समाप्त हुआ है जब भारतीय सशस्त्र बलों में संयुक्त यानी कि ज्वाइंटनेस और एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जो टेलीविजन स्क्रीन पे आज सुबह से सामने निकल के आई, जहां पर सेवानिवृत्त होने से पहले यानी कि रिटायर होने से पहले किस तरीके से उन्होंने उन तमाम श्रद्धांजलि जो अर्पित की उन तमाम सैनिकों को जो शहीद हुए देश के लिए। आपको बता दें, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ साथ रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सचिव के रूप में भी जिम्मेदारी निभा रहे थे। इससे पहले 24 सितंबर 2025 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उन्हें कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद उनका कार्यकाल 30 मई 2026 तक बढ़ा दिया गया था। जनरल अनिल चौहान भारतीय सेना में आपको बता दें वर्ष 1981 में जो है कमीशन हुए थे और अधिकारी बने थे। अपने लंबे सैनिक करियर के दौरान उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कमांड, स्टाफ और रणनीतिक पदों में सेवाएं दी हैं। सैन्य नेतृत्व, संचालन क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान को व्यापक रूप से जो है वो सराहा गया है। उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, इसी के साथ उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल सहित कई प्रतिष्ठित सेना मेडिकल से जो है उनको सम्मानित भी किया गया है। सीडीएस के रूप में आपको बता दें, उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच बेहतर तालमेल और संयुक्त संचालन क्षमता को मजबूत करना माना जाता है। उन्होंने सैन्य आधुनिकीकरण के साथ साथ संसाधनों के बेहतर उपयोग और भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप संयुक्त सैन्य रणनीति विकसित करने पर विशेष जोर भी दिया है। सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले आपको बता दें, जनरल चौहान ने ज्वाइंट एयर डिफेंस डॉक्ट्रिन जारी की थी। आपको बता दें, एकत्रित रक्षा स्टाफ मुख्यालय के अनुसार ये दस्तावेज तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाने, वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और इसी के साथ ऑपरेशनल तैयारियों को बेहतर बनाने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इस सिद्धांत का उद्देश्य भविष्य के युद्ध क्षेत्र में उभरती चुनौतियों का संयुक्त रूप से सामना करने के लिए सशस्त्र बलों को एक साझा रणनीति ढांचा जो है वो प्रदान करता है। इसके अलावा आपको बता दें कि 25 मई 2026 को उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की समापन बैठक की भी अध्यक्षता की थी। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ आपको बता दें सैन्य तैयारी और अंतर सेना समन्वय से जुड़े विभिन्न विषयों पर जो है चर्चा गई थी, यानी कि इंटर स्टेट यानी कि इंटर डिफेंस सर्विसेज जितनी भी हैं उन पर विशेष फोकस जो है वो किया गया था। ये बैठक उनके कार्यकाल की अंतिम प्रमुख सैन्य बैठकों में से एक जो है मानी जाती है। अब आपको सुनाते हैं आखिरकार उन्होंने क्या क्या अपने सेवानिवृत्ति से पहले। A matter of great honor for me to superannuate with the Tri-Services Guard of Honor. I thank the three services and headquarter IDS for it. With the conclusion of the Guard of Honor, I bid farewell to my colleagues in uniform, comrades in arms forever. I just laid the wreath at the War Memorial for the last time in uniform as a humble tribute to those who laid down their lives in the line of duty. After the wreath laying, I was welcomed by my friends, relatives and well-wishers. This is symbolic of my transiting from uniform
to a civilian life. I had a very satisfying and an excellent tenure. तो आपने सुना उन्होंने किस तरीके से यहाँ जो है अपने पूरे कार्यकाल को जो है बहुत सराहनीय बताया है और साफ तौर पे कहा है कि देखिए एक आभार उन्होंने जनता का व्यक्त किया, देश का व्यक्त किया, बहुत संतोषजनक और शानदार कार्यकाल रहा, ये बात उन्होंने कही है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जनरल अनिल चौहान ने ऐसे दौर में नेतृत्व किया जब भारतीय सशस्त्र बल से तकनीकी परिवर्तन, आधुनिक युद्ध प्रणालियों और संयुक्त कमान संरचनाओं की ओर आगे बढ़ रहे थे। उनके नेतृत्व में सैन्य सुधारों और संयुक्तता की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिनका प्रभाव आने वाले वर्षों में दिखाई देने लगा है। जनरल चौहान की सेवानिवृत्ति के साथ साथ भारतीय सेना नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण अध्याय जो है वो समाप्त हो गया है। हालांकि उनका आपको बता दें ये द्वारा दिया गया एक धन्यवाद आभार हमने आपको सुनाया और उनके द्वारा शुरू किए गए कई सुधार और नियमित पहलों से भविष्य में भी भारतीय सशस्त्र बलों के विकास और आधुनिकीकरण की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेंगी।